अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के इन्वेस्टर्स के लिए है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट वाले और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट वाले उनके लिए भी है। और दीगर जो नेशनल सेविंग्स के इन्वेस्टर्स हैं जो इस वक्त ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रॉफिट रेट्स जो हैं कब तक बढ़ेंगे या कम होंगे, तो इस हवाले से आज की हमारी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एज़ ए फैमिली जब हम ग्रो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा मशवरा, अच्छी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको पता है इन्फ्लेशन रेट जो है काफ़ी डाउन आ चुका है। डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में काफ़ी सारी कम हुई है और रुपए की कीमत जो है बेहतर हुई है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे मज़ीद जो है ये सुनने में आ रहा है कि 250 और शायद 200 रुपए तक डॉलर को ले जाया जाए। अगर ये ख़बरें जो हैं दुरुस्त साबित होती हैं और इसी तरह ये मार्केट जो है बेहतरी की तरफ जाती है, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होता है, शरह महंगाई जो है वो डेफ़िनेटली कम होती है, तो उसके बाद जो कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स हैं ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें सबका जो प्रॉफिट रेट्स, जब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इसका कंपैरिजन दूंगा, उसकी वजह ये है कि आप सब लोग जब पूछते हैं तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सही गाइड करूं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको कौमी बचत के हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है मैं आप सब लोगों के लिए यहाँ पे ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट करता रहूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के जो प्रॉफिट रेट्स हैं आपके सामने हैं। और हिस्ट्री में अगर देखें तो ये अभी 16.5% आप लोगों को मिल रहे हैं। इससे पहले ये देख सकते हैं कि 9-10% तक भी ये प्रॉफिट रेट्स थे। अब होने ये जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन रेट इसी तरह कम होता रहा, डॉलर की प्राइस इसी तरह कम होती रही, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के जो प्रॉफिट रेट्स हैं ये कम होने जा रहे हैं। डेफ़िनेटली जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि आई थिंक 30 या 31 को आ रही है, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रिलाय कर रही हैं। और इसमें अगर शरह सूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो अपना एक शरह सूद का निज़ाम रखता है, अगर वो कम करता है तो फिर डेफ़िनेटली प्राइवेट बैंकों के जो मुनाफ़े हैं वो भी कम होंगे। और फिर दूसरी जानिब जब कौमी बचत की तरफ बात आएगी तो इसके ऊपर भी इसके जो मुनाफ़ा रेट्स हैं वो कम होंगे। इसकी वजह ये होती है कि देखिए जब हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक आगे कारोबार करता है, किसी भी बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्ट करता है। स्पेशली जैसे गाड़ियों का बिज़नेस है, कार लोन वगैरह है, कार इजारा जैसे है, घर ये रेंट पे लेके देता है या किस्तों पे लेके देते हैं, बिज़नेस करते हैं बैंक आगे, तो उनसे इनको रिटर्न मिलता है। अब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद बहुत ज़्यादा रखता है तो फिर डेफ़िनेटली इनको भी मौका मिलता है, ये भी उसी तरह से आगे लोगों से वसूल करते हैं। ये इन्वेस्टर जो हैं तकरीबन 40-50 लाख हैं और बाकी आप देखेंगे पाकिस्तानी अवाम कितनी है तकरीबन। मेरे ख़्याल तो जो है मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ कि कम अज़ कम अगर लगाएँ तो 40-50 करोड़ पाकिस्तानी हैं। ये हुकूमत जो बताती रहे, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो बहरहाल वो कहाँ पे चले गए और ये इन्वेस्टर्स बहुत कम हैं। तो इसलिए जो बैंक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए और वो लोगों से ज़्यादा माल जो है बटोरें। अभी एक गाड़ी अगर हम बैंक से लीज़ करवाने जाते हैं तो तकरीबन 27 से 28% पे वो हमें लीज़ करके दे रहे हैं। और ये हम लोगों को यहाँ पे कौमी बचत वालों को बैंक वापस कितने कर रहे हैं, 16 साढ़े 16%। और इसके ऊपर भी टैक्स ज़कात जो है वो डिडक्शन होती है। बहरहाल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दीगर बचत स्कीमों के ऊपर काफ़ी सारा आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर नए इन्वेस्टर हैं तो लाजमी तौर पे इस वक्त इन्वेस्ट कर लें। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं और आपका 4-5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आप अपने पैसे निकाल के दोबारा इन्वेस्ट कर लें ताकि अगले 10 साल आपको ये वाला प्रॉफिट मिलता रहे। यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि क्या प्रॉफिट रेट्स अगर कम हो जाएंगे
تو آنے والے ٹائم پہ کیا یہ 1380 کا جو منافع ہے یہ بھی کم ہو جائے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر جو میکسیمم ایک دفعہ آپ کو پرافٹ مل جاتا ہے وہی آپ کا چلتا رہتا ہے، چاہے یہ 1380 کی بجائے 1000 پہ آ جائے، 1100 پہ آ جائے۔ جو پرانے سرمایہ کار ہوتے ہیں ان کے جب تک سرٹیفکیٹس میچور نہیں ہوتے، 10 سال پورے نہیں ہوتے، ان کو یہی پرافٹ ملتا رہے گا۔ ہاں، جو نئے سرمایہ کار آئیں گے، جب پرافٹ ریٹس ڈاؤن ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ ڈاؤن والا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ ملے گا۔ اس وقت یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں، آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر خود سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے، اس وقت میں آپ جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ بعد میں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کا پرافٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگلے 10 سال تو آپ کے پاس ہیں، بڑا ہوا پرافٹ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی سارے سوالات آ رہے تھے، کیونکہ مارکیٹ میں اب یہ چہ میں گوئیاں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ کم ہوں۔ تو اگر کم ہوتے ہیں، یہاں پہ ابھی اتھینٹک خبر نہیں ہے کہ یہ ضرور کم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو سٹیبل رکھیں، کچھ مہینوں تک یہ چلیں گے، زیادہ نہیں چلیں گے۔ یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ اگر انویسٹ کرنا ہے تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ اگر آپ سب لوگوں کے سوالات کے جوابات آ گئے ہوں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ قومی بچت کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کے لیے جو ان ٹائم اور صحیح معلومات ہے اس چینل کے اوپر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ادروائز آپ ہمارے یہ فیس بک پیج ہے اور گروپ ہے، وہاں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر nationalsavingspakistan.com لکھیں گے گوگل کے اوپر تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی۔ اس کے اوپر آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن جو قومی بچت کے حوالے سے وہ اردو انگلش میں ملتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔